तो अपने को आईआईटी का समझ रहा था, बड़ा भारी टेक्नोलॉजी समझ रहा था, लेकिन इस समय में आप लोगों से बच्चों से बात करके लगता है कि टेक्नोलॉजी में आप हमसे कहीं आगे जा सकते हैं। लेकिन कई बार दिल है कि मानता ही नहीं, तो फिर लगता है कि नहीं, हमारा घर में वोट होनी चाहिए, तो घर भी रहता है, तो लोग आते हैं वापस वोट डालते हैं। और कई बार एक जैसे नाम के दो कैंडिडेट हो जाए तो बताओ ना, प्रत्यय अमृत जी के नाम से दो कैंडिडेट खड़े हो गए तो क्या कीजिएगा, कैसे चीनिएगा, कौन सा वाला आपका है? इतने सारे वेबसाइट से उनको एक जगह आपने यूनिफाई किया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ईसीआई इतना आगे चल के बड़े बेसिस पे काम करने वाला है, अभी 11 करोड़ है, आप बोल रहे कि 30 करोड़ का प्लान है, तो सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि आजकल एआई का सर यूज इतना बढ़ रहा है, तो हम लोग के पास एक क्लाउड वेरिफिकेशन जैसा कोई वेरिफिकेशन होना चाहिए ईसीआई के फर्स्ट एज अ होम पेज पे, ताकि वेरीफाई कर सके, ताकि कोई एआई है कि सच में ह्यूमन है, क्योंकि ईसीआई की छोटी प्लेटफॉर्म पर है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर होने वाला है, तो मेरा ये कंसर्न है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने को आईआईटी का समझ रहा था, बड़ा भारी टेक्नोलॉजी समझ रहा था, लेकिन इस समय में आप लोगों से बच्चों से बात करके लगता है कि टेक्नोलॉजी में आप हमसे कहीं आगे जा सकते हैं। और लेकिन मेरा बस आप सबसे यही सुझाव रहेगा, क्योंकि चुनाव कानून के तहत होते हैं और कानून को बदलना भी पड़ता है, उसके लिए एक लोगों में विश्वास भी और बहुमत भी देना पड़ता है ना? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो उस प्रक्रिया में आप लोग भी मदद करो, थोड़ा समय और आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि हम लोग एआई, ब्लॉकचेन इन सब का इस्तेमाल भी कर पाए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर के मतलब को एक दो लास्ट सवाल लेते थे और फिर इस वक्त लास्ट सवाल को हम समाप्त करेंगे। बस एक दो सवाल हो रहा है ये। हेलो सर, मेरा नाम आमिशा है, मैं गर्ल्स हाई स्कूल लक्ष्मीसराय डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से हूँ, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहाँ से बोल रही है? हमारे राज्य में जैसे कई मजदूर बाहर हमारे हिमाचल क्षेत्र से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पे वोट नहीं डाल सकते, तो क्या उनके लिए ईसीआई कोड और ऑनलाइन वोटिंग की संभावना आ सकती है? ये भी एक तकनीकी सॉल्यूशन है। ब्लॉकचेन, एआई, ऑनलाइन वोटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी और बूथ बेसिस, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव बच्चों ने दिए हैं। इसके ऊपर हम राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग से पहले एक विषय खड़ा होता है जो आप सबको पता होना चाहिए और जो बिहार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय, आपका वोट किस बूथ में बनता है? आपका वोट उस बूथ पे बनता है जहां के आप सामान्य नागरिक, आप सामान्यतः है ना। मान लीजिए अगर काम करने के लिए आप दिल्ली चले गए और 1 साल भर या 2 साल दिल्ली में काम करते हैं, तो आपका वोट कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? दिल्ली में। तो जहां आप सामान्यतः निवास करते हो वहां करो। लेकिन कई बार दिल है कि मानता ही नहीं, तो फिर लगता है कि नहीं, हमारा घर में वोट होना चाहिए, तो घर भी रहता है, तो लोग आते हैं वापस वोट डालते हैं। ऑनलाइन वोटिंग की अभी कानूनी अनुमति नहीं है। अब उस बात को मैं घुमा के नहीं कहना चाह रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी जो होती है ऑनलाइन वोटिंग जिन जिन देशों में होती है वहाँ सक्सेसफुल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक भाई ने कहा था कि क्लाउड की बात करी थी, सर्वर की बात हो जाती है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन हुआ, एआई हुआ, ब्लॉकचेन हुआ, तो इन सब के ऊपर भी एक सारे लोगों का एक मत जब हो जाता है तभी लोकतंत्र को उसको अपनाया जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा है। एक सवाल, लास्ट सवाल, गुड इवनिंग अंतिम प्रश्न होंगे। Sir, this is Rupal from PMC Jawaharlal Nehru Vikram Patna. Sir, my question is, sir, why ECI uses the symbols to represent political parties? Sometimes it uses a goat, a broomstick. Sir, why it is important to represent political parties with such type of symbols? एक मैं तो बता, आप लोग तो भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, आप लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो, आपकी फैकल्टी भी शायद बिहार की सबसे अच्छी फैकल्टी है।
जब आप मतदाता की बात करते हो तो चुनाव आयोग के लिए मतदाता वो भी होता है जिसके पास घर नहीं होता। चुनाव आयोग के लिए मतदाता वो भी होता है जो एक पुल के नीचे रहता है। चुनाव आयोग के लिए मतदाता वो भी होता है जिसको पढ़ना नहीं आता। चुनाव आयोग के लिए वो भी मतदाता होता है जिसको लिखना भी नहीं आता। ठीक है ना? तब उसको कैसे पता लगेगा? इसीलिए आज से नहीं, सन 1964 से लेकर जब तक हम पूरी तरह साक्षर न हो जाएं, तब तक हर कैंडिडेट को एक सिंबल दिया जाता है, जिससे कि जब वो अपना प्रचार प्रसार करे तो अपना नाम भी बताता है और सिंबल भी बताता है। और कई बार एक जैसे नाम के 2 कैंडिडेट हो जाए तो बताओ ना, प्रत्यय अमृत जी के नाम से 2 कैंडिडेट खड़े हो गए तो क्या कीजिएगा? कैसे चीनिएगा? कौन सा वाला आपका है? इसीलिए सिंबल डालना है। और सिंबल कौन चुनता है? कैंडिडेट स्वयं चुनता है। जो नेशनल पार्टी से उनके फिक्स हो जाते हैं, स्टेट पार्टी से फिक्स हो जाते हैं और बाकी कैंडिडेट एसएसपी पार्टियां अपने सिंबल चुनते हैं। ठीक है ना? हाँ, सर अब सवाल हम प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।